Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve rest questions of exercise 5.1 from chapter 5 algebraic expressions of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप मैथ्स के मेरे सारे ही वीडियोज़ को 1 by 1 देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिया था। तो नाउ our 11th question is identify the terms which contain x and write the coefficient of x in each of the following expressions। ये आपके expressions दिए हुए हैं, इसमें हमें टर्म्स बताने हैं जो है ना which contain x, जिस टर्म में x है वो टर्म हमें बताने हैं एंड इसी x का हमें कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 13y² माइनस 8xy, तो हमें क्या टर्म बताने हैं कंटेनिंग x। तो यहाँ x किस टर्म में है, तो 8 हमारा 8xy में है ना, तो हम लिख लेंगे टर्म कंटेनिंग x इज इक्वल टू 8xy एंड कोएफिशिएंट ऑफ x बताने हैं। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जिसका पूछा जाता है उसे छोड़ के बचे हुए पार्ट्स को लिख देते हैं। तो 8xy इसी टर्म में हमें बताने हैं, x की का कोएफिशिएंट तो क्या होगा, x को हम छोड़ देंगे तो बच गया हमारा -8y। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएंगे -8y। क्लियर, तो यही हम लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख लिया है एक्सप्रेशंस टर्म कंटेनिंग x कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और इसी के नीचे तीनों पार्ट्स के हम आंसर लिख लेंगे। तो टर्म कंटेनिंग x 13y² माइनस 8xy, तो x किसके साथ है 8xy है ना, -8xy, तो यहाँ हम लिख लेंगे -8xy। ठीक है, अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़कर -8 एंड y लिखना है इसमें, तो -8y, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड वन इज 7x माइनस xy²। अब यहाँ देखिए x किस में कंटेनिंग है, दोनों पार्ट्स में है ना, 7x में भी x है एंड -xy² में भी x है। ठीक है, तो हम यही दोनों टर्म यहाँ लिख लेंगे। तो फर्स्ट हमारा 7x, ठीक है, तो 7x में कोएफिशिएंट क्या होगा x का, तो x छोड़कर सिर्फ 7 बच गया, तो इसका कोएफिशिएंट 7। ठीक है, सेकेंड हमारा है -xy², टर्म इसमें भी x है तो ये भी हम लिख लेंगे -xy²। अब -xy² में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x को छोड़ दीजिए तो बच गया हमारा -y²। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट हम यहाँ लिख लेते हैं -y²। क्लियर, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं 5 - 7xyz, तो ये भी एक टर्म है जिसमें x है, प्लस 4x²y, यहाँ भी ये दोनों टर्म हमारा x कंटेनिंग है तो हम यही लिख लेंगे। तो फर्स्ट है -7xyz, तो अब लिख लेंगे -7xyz। अब इसका कोएफिशिएंट x का, x को छोड़ के बचे हुए पार्ट्स को लिख लेंगे, तो आगे हमारा -7y एंड z। नेक्स्ट है प्लस 4x²y, तो यही हमारा x इसमें भी है तो ये भी टर्म हमारा है, तो हम लिख लेते हैं 4x²y। ठीक है, अब इसका टर्म लिख लेते हैं। तो देखिए x² हमें x का बताना, तो x तो एक ही है, यहाँ 2x है, स्क्वायर का मतलब डबल x, तो इसमें से वन x को छोड़ दीजिए तो क्या बच जाएगा 4xy, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4xy, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से आप समझ लीजिए, यहाँ 2x है, x² का मतलब क्या होता है x × x। ठीक है, 1x का हमें कोएफिशिएंट कोई भी एक x ले लीजिए, इसका कोएफिशिएंट बताना, तो बच गया ना ये 1x, तो वही 1x हम यहाँ लिख लेंगे। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 12 इज, ये क्वेश्चन 12 में हमें टर्म बताने हैं कंटेनिंग y² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y²। क्वेश्चन 11 में हमने क्या देखा था, x कंटेनिंग टर्म लिखने थे एंड x का कोएफिशिएंट बताना था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 12 में हमें y² कंटेनिंग टर्म बताने हैं एंड y² का कोएफिशिएंट बताना है। क्लियर, तो ये फर्स्ट हमारा 8 - xy², तो y² किस में, इस टर्म में है, तो हम यही टर्म लिख लेंगे। तो लिख लेंगे हम यहाँ -xy²। यहाँ मैं एक बार और आपको समझा रही हूँ माइनस क्यों लेते हैं। तो देखिए ये जो साइन हमारा होता है ना, तो साइन उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर के साथ साइन लिखा जाता है ना, तो ये साइन किसके साथ होगा, xy² के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्लस किसके साथ है, 5y² के साथ या 7x के साथ, ये हमें सोचने, तो प्लस के नेक्स्ट में देखना है, तो प्लस का नेक्स्ट 7x है तो ये प्लस 7x के साथ है। ठीक है, उसी तरह से माइनस किसके साथ होगा, 3xy² के साथ। क्लियर, इसी तरह से xy² के साथ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस भी हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर,
तो टर्म कंटेनिंग हो गया x माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखने हैं, तो वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे, बचे हुए पार्ट्स को लिख लीजिए। तो माइनस एक्स बच रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 5y स्क्वायर, तो इसमें एक y है स्क्वायर है, तो ये भी एक हमारा टर्म है, तो हम लिख लेते हैं पहले 5y स्क्वायर। अब इसका टर्म क्या है, y स्क्वायर छोड़ देंगे तो ओनली 5 बच गया, तो ये 5 कोएफिशिएंट हो गया इसका। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इसमें है 7x, इसमें तो y स्क्वायर है नहीं, तो ये तो टर्म होगा नहीं, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए माइनस 3xy स्क्वायर, अब इसमें y स्क्वायर है तो ये एक टर्म बन रहा है, तो हम लिख लेंगे माइनस 3xy स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट y स्क्वायर का, y स्क्वायर छोड़ दीजिए तो बच गया माइनस 3x, तो ये हो गया हमारा माइनस 3x। क्लियर। अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर, तो फर्स्ट आपका है 2x स्क्वायर y, ठीक है। और हमें क्या बताना है, टर्म कंटेनिंग वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ ओनली वाई है, तो ये हमारा टर्म नहीं होगा। क्लियर। ये ध्यान में रखना आप कि वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर वाला ही टर्म होगा, वाई टर्म हमारा नहीं होगा, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो टर्म नेक्स्ट क्या हमारा माइनस 15xy स्क्वायर, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 15xy स्क्वायर। अब इसका कोएफिशिएंट लिख लीजिए वाई स्क्वायर का, तो इसे छोड़ के बचे हुए पार्ट को लिख लेंगे, तो आ गया हमारा माइनस 15x। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये है प्लस 7y स्क्वायर, तो ये भी टर्म है, तो ये हम लिख लेंगे 7y स्क्वायर। तो इसका टर्म क्या होगा, y स्क्वायर छोड़ दिए तो ये हमारा हो गया 7। क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन 13 इज क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है। तो इसमें अच्छे से समझ लीजिए, ये जो होते हैं ना, जैसे 4y माइनस 7z है ना, तो ये टर्म हमें काउंट करने हैं। तो देखिए जैसे ये 4y वन टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया हमारा। ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए माइनस 5xy स्क्वायर, तो ये कितना है, एक ही टर्म है। ठीक है। तो इसी का हमें नाम क्लासीफाई करने की, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, किसमें कौन सा टर्म है। तो जैसे यहाँ 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स होंगे तो हम बाइनोमियल्स लिखेंगे। ठीक है। 1 टर्म को हम लिखते हैं मोनोमियल्स। एंड अगर 3 टर्म है, जैसे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये 3 टर्म्स है 1 2 3, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। इसी तरह से अगर आपके 5 टर्म है, 4 टर्म है, 6 है, 8 है, यानी कि तो ज़्यादा टर्म है, 3 से ऊपर जाएंगे तो आप उसे ओनली मल्टीनोमियल लिख लोगे। ठीक है। नाम तो सबके होते हैं, जैसे 4 होंगे तो उसका भी नाम है, 5 का भी है। ठीक है। जैसे अगर 4 टर्म है तो उसे हम टेट्रानोमियल बोलते हैं, 5 टर्म है तो पेंटानोमियल हो जाते हैं, 6 को हेक्सानोमियल बोलते हैं। ठीक है। बट आपके इस क्लास में, क्लास 7th में अभी हमें ट्राइनोमियल तक ही आपको लिखने हैं, है ना। 3 से ज़्यादा टर्म होंगे तो उसे आप मल्टीनोमियल लिख दोगे। तो यहाँ मैंने एक लिख दिया है आपको रफ में, है ना। जैसे अगर 1 टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, मोनोमियल। क्लियर। 2 को बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, एंड 4 5 6 7 8 ऐसे आगे हैं तो उसे सीधा आप लिख देना मल्टीनोमियल। क्लियर। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन 1 है, 1 2 टर्म है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, है ना। 2 टर्म है तो क्या लिखेंगे, बाइनोमियल। तो इसमें आप लिख देना गिवन एक्सप्रेशंस हैज 2 टर्म्स, सो इट इज अ बाइनोमियल। क्लियर। सेकेंड, आप सीधा डायरेक्ट डैश देके नाम, जैसे ना माइनस 5xy स्क्वायर, आप सीधा डैश देके ऐसे करके सीधा लिख दो यहाँ पे मोनोमियल। क्लियर। 1 टर्म है तो मोनोमियल। थर्ड में देखते हैं 1 2 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा, आप बोलो ट्राइनोमियल। क्लियर। फोर्थ में देखिए यहाँ भी 1 2 3 टर्म, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल है। ठीक है। फिफ्थ 1 एंड 2, यहाँ 2 टर्म है तो क्या कौन सा हो जाएगा, बाइनोमियल। क्लियर। इसमें देखिए सिर्फ 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल टर्म। क्लियर। नेक्स्ट 7th देखते हैं, तो 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। क्लियर। अब इसमें देखिए यहाँ हमारा है 5x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3x प्लस 4, इसे आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा देखिए इंटीजर्स फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे ये देखिए -7, यहाँ प्लस 4 है, ये नंबर्स में हमारा 2 है, तो ये इंटीजर्स में फॉर्म में है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, देन हम इसे क्लासीफाई करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे करें। तो देखिए -7 प्लस 4, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 7 में 4 को हमें माइनस करना, तो क्या हो गया हमारा 3, है ना। और साइन किसका आ जाएगा, तो साइन ये 7 के साथ बड़ा साइन है, माइनस है, तो -3 बन जाएगा। तो चलिए इसे हम लिख के कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा 5x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4, है ना। देखिए रफ में दिखाती हूँ, -7 प्लस 4, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस,
और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही साइन आगे आता है। तो बड़ा नंबर हमारा 7 और 4, बड़ा नंबर क्या है 7 है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब 7 में से 4 माइनस कीजिए तो 3, तो -3। ठीक है, तो यही -3 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो 5x² -3, अब हमारा क्या बच गया +3x, तो +3x। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कितने टर्म है 1 2 3, 3 टर्म है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ 3 टर्म्स। चलिए इसे मैं लिख देती हूँ। तो लिख लेंगे इट हैज़ 3 टर्म्स, सो इट इज ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये पेयर आपको दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि लाइक और अनलाइक टर्म कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमें देखने होते हैं कि वेरिएबल इक्वल है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेम है दोनों टर्म्स में, जितने भी टर्म 2 3 दिए 4 10 जितने भी टर्म्स दिए हैं, अगर वेरिएबल इक्वल है, जो वेरिएबल हमारा इक्वल होगा वो हमारा लाइक होगा, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -7x एंड 5/2x। यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है x एंड x, ये वेरिएबल हमारे होते हैं, XYZ वेरिएबल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x, यानी कि ये लाइक टर्म है हमारा। ठीक है, दोनों सेम है, तो हम इसे लिख लेते हैं लाइक टर्म। इसका आंसर मैं यही लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं, -29x -29y। क्लियर। अब यहाँ देखिए नंबर्स को हमें नहीं देखने हैं, ओनली वेरिएबल, नंबर को भूल जाइए आप। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स देखना है हमें। अब यहाँ वेरिएबल में x है, इसमें y है, दोनों अलग अलग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनलाइक। ठीक है, थर्ड में देखते हैं 2xy 2xyz। अब यहाँ xy है बट इसमें xy के साथ z भी है, तो वेरिएबल हमारा अलग हो गया है ना। इसमें तो z नहीं है, यहाँ z भी है, तो ये हमारा अनलाइक होगा। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स दिए हों वो सारे ही इक्वल होने चाहिए। तो xyz, इसमें तो z नहीं है, तो ये हमारा अनलाइक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4m² m2 है, एक p है। अब इसमें देखते हैं mp²। अब यहाँ देखिए इसमें 4mp², इसमें हमारा इस टर्म में क्या है, m एक ही है, p 2 है, और यहाँ पे m 2 है ना, m², m इंटू m दिया हुआ है, यहाँ पे 1 ही m है, तो ये हमारा लाइक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ भी हम इसे क्या लिखेंगे, अनलाइक, है ना, दोनों तरफ हमें इक्वल चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 12x² z², ये भी देखने से क्या क्लियर है कि अनलाइक है। यहाँ पर सिंगल x सिंगल z है, यहाँ पे डबल x डबल z है, ये भी हमारा अनलाइक कहलाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं -5pq एंड 7qp। ठीक है, तो साइन 1 नहीं जाना, ओनली वेरिएबल ही देखोगे लाइक अनलाइक टर्म में। ठीक है, अब ये हमारा pq, यहाँ है qp, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा लाइक। देखिए pq, p मल्टीप्लाई q लिखते हैं, है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, pq, और इसी को हम q मल्टीप्लाई बाई p भी लिख सकते हैं, है ना, तो qp भी लिख सकते हैं, इसे हम qp भी लिख सकते हैं एंड pq भी लिख सकते हैं। ठीक है, pq और qp, ये दोनों ही हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा pq एंड qp लाइक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 15 इज आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से हमें ओनली लाइक टर्म्स को ढूंढने हैं, तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ देखिए x² 3xy², तो ये तो है नहीं लाइक, है ना, यहाँ पे 2y है, यहाँ सिंगल y, तो ये हमारा कैंसिल हो गया इसके साथ। नेक्स्ट है -2x²। अब देखिए यार सिर्फ हमें किसे देखने हैं, वेरिएबल्स को, तो x²y, तो ये और ये हमारा इक्वल हो गया, तो यही हम लिख लेंगे x² एंड -2x² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकेंड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए a²b, तो फर्स्ट आप a²b ढूंढिए है या नहीं, तो यहाँ है a²b, यानी कि 3a²b एंड -6a²b, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। नेक्स्ट ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ देखिए abc, यहाँ भी abc, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है, तो इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे, जो लाइक टर्म होंगे उन्हें एक साथ लिखते हैं, तो लिख लेंगे 3a² एंड -6a² आर लाइक टर्म्स एंड 2abc एंड 4abc आर लाइक टर्म्स। क्लियर, तो इसी तरह से इसे मैंने लिख लिया है, तो देखिए ऐसे लिख लेंगे। तो फर्स्ट में हमने यह लिख लिया x² एंड -2x² आर लाइक टर्म्स। ठीक है, सेकेंड में 3a²b -6a²b,
ये लाइक टर्म्स है, एंड 2abc 4abc आर पेयर्स ऑफ लाइक टर्म। क्लियर। अब थर्ड में देख लीजिए, तो थर्ड में ये हमारा है 10pq, इतने बड़े नंबर्स हैं तो इसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले pq को ले लेते हैं, ठीक है। तो pq ढूंढिए कहाँ कहाँ, तो इसे हम 10pq। नेक्स्ट देखते हैं pq, एक यहाँ पे आपका pq है तो -7pq लिख लेंगे, है ना। pq या qp दोनों इक्वल ही होंगे। अभी पीछे भी क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में, आई थिंक 14 में हमने समझा ना, इस क्वेश्चन में pq समझाया था मैंने। तो वही चीज़ है, यहाँ pq या qp दोनों इक्वल है तो एक साथ लिखेंगे 10pq -7qp। और कहीं pq है तो देखिए यहाँ पे एक है तो एक ये हमारा हो जाएगा 78qp, ठीक है। तो ये हमारे लाइक टर्म्स में है। उसके बाद देखते हैं p 7p। अब देखेंगे हम p कहाँ कहाँ है, ओनली p होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे आपका 7p है एंड यहाँ पे एक p है 2405p, तो ये दोनों हमारे टर्म्स में इक्वल है, लाइक टर्म। नेक्स्ट q है। अब 8q को देख लेते, q है तो यहाँ पे 8q, यहाँ पे 100q -100q लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा q का हो जाता है। उसके बाद देखिए लाइन से चलते हैं तो अच्छे से बन जाएगा। अब ये हमारा p² q², तो देखिए p² q², यहाँ पे q² p², यहाँ पे पहले pq है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होने में, ठीक है। इक्वल होने चाहिए। तो देखिए 2p 2q, यहाँ भी 2q 2p दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को एक साथ हम लिख लेंगे। और कहीं है p² q, बस यही इतने ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं qp, है ना। तो qp तो हमने लिख लिया है, यहाँ pq ये हमारा हो गया है। अब हमारा आ रहा है 100q, तो -100q। अब एक q यहाँ पीछे आपका 8q, ठीक है। तो -100q 8q। और देखते हैं और कहीं q है, अब नहीं है, तो ये हमारा q में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है p² q², यहाँ भी p² q², तो ये तो हमने कर लिया है, नहीं किया, ये तो ये हमारे हो जाएंगे एक साथ में। देन -23 41, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ओनली नंबर्स है, तो ये भी हमारे लाइक टर्म्स में आ जाएंगे, ये भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सारा लिख लेंगे। बस ये आपके p² q एंड qp², यहाँ पे 2p है और 1q है, अच्छा ये qp², ठीक है। तो ये भी हमारे टर्म्स में इक्वल हो रहे हैं, तो ये इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया यहाँ, देख लीजिए आप 10pq -7qp 78qp, इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट 7p, तो p वाले को देखिए यहाँ p है, यहाँ भी p है, एक साथ हमने कर लिया। अब q को एक साथ हमने कर लिया 8q -100q। देन p² q², दोनों में p² q² -23 41, यहाँ पे देखिए p²। नेक्स्ट p² 13 p² q एंड qp², ये मेरा छूट गया था इसलिए मैंने बाद में लिख लिया। आर लाइक टर्म्स, जो टर्म्स सेम है उसे हम एक साथ लिख लेंगे। क्लियर। राइट क्वेश्चन 16, राइट डाउन द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन x, ठीक है। इसमें हमें x की पोलिनोमियल्स ऑफ x का डिग्री हमें बताने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पोलिनोमियल्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल का डिग्री हम किसे बोलते हैं, जो आपका एक्सप्रेशंस होंगे उसमें जो ग्रेटेस्ट डिग्री होंगे उसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 5 + 7x, ठीक है। तो इसमें ये तो एक पोलिनोमियल है, तो इसमें हमें डिग्री क्या है, तो हमें डिग्री हमें ढूंढने हैं। तो देखिए ये वेरिएबल पे जो पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ 5 के को अगर हम वेरिएबल के साथ अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0, कुछ नहीं, ये तो हमने मान लिया। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका पोलिनोमियल 5 का पोलिनोमियल ओनली 0 होगा। बट अगर 5 के साथ यही x भी लिखा होता हमारा, तब यहाँ पे हमारा इसकी डिग्री 1 काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि x पर तो कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अगर वेरिएबल पे पावर 0 है तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर x पे पावर 1 आपका लिखा हुआ है तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो इसलिए हम सीधे इसे x पर 0 या 1 ना लिखकर ओनली x यूज किया जाता है। तो जब भी x और इसकी पावर की बात हो तो इसका मतलब इस पे पावर 1 है। तो देखिए 5 के साथ x है तो इसकी पावर कितनी होगी, x पे पावर 1। बट यहाँ पे 5 के साथ हमें क्या है, कुछ नहीं दिए हुआ है ना। तो इसे हम मानकर अगर लिखें, लेट करें तो x लिख सकते हैं, तो x के पावर 0, ये तो हमने मान लिया। तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0।
ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे कि 5 पर तो कोई डिग्री नहीं है, तो 5 पर कोई डिग्री नहीं है तो x पे पावर 0 मान सकते हैं, तो ये हमारा 0 में ही काउंट होगा। ठीक है। बट यहाँ देखिए 7 के साथ x है, जैसे हमने समझाने के लिए कहा ना 5 के साथ x है तो 1 हुआ, तो 7 के साथ x पे तो कोई पावर नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि x पर पावर 1 है, तो इसका मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर x पे पावर 0 आपका लिखा हो तो भी उसे आप 1 ही काउंट करोगे। ठीक है। तो x पर पावर 0 इक्वल टू 1, x पर पावर 1 इक्वल टू 1। ठीक है। और इसलिए हम इसे सिंपल x इक्वल टू 1, तो 7 पर x है तो इसका मतलब इस पर 1 डिग्री है, इस पर हमारा 0 कोई डिग्री नहीं है। तो पोलिनोमियल हमने क्या सीखा, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, इसमें 0 इस पर 1, तो 1 ग्रेटेस्ट है, तो इसमें x की डिग्री 1 लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3, तो 3 पे कुछ भी नहीं है इसके साथ वेरिएबल, तो इसका मतलब इसका क्या डिग्री 0 हो गया। अब 7y के साथ तो कुछ भी नहीं है लिखा ऊपर में, तो हम यहाँ क्या मानेंगे 7y की वैल्यू पावर डिग्री क्या है 1 है, और यहाँ y का डिग्री 2 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, इस पे 1, 3 पे 0, इस पे 1, यहाँ 2, तो ये हमारा y स्क्वायर है 2, तो डिग्री क्या हो गया इसके 2। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट होते हैं। तो पोलिनोमियल में हमेशा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता है। अब यहाँ देखिए 0 1, इस क्वेश्चन में 0 है इस पे पावर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। अब 6 है तो यहाँ 0 हो गया, नेक्स्ट यहाँ 2 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 5x वेरिएबल लिखा था, यानी कि यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो 1 इस पे, यहाँ 2, यहाँ 3, इस पे 4, तो ये हमारा इसमें पोलिनोमियल का डिग्री 4 माना जाएगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रैक्शन में है ना, तो पोलिनोमियल में की जो डिग्री होती है वो होल नंबर होना चाहिए, और जब ये फ्रैक्शन में है तो इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, माइनस में होगा, जो कि होल नंबर हमारा नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल हमारा नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो अपॉन में नहीं जाते हैं। ठीक है। तो जो अपॉन में होंगे वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आप कहोगे यहाँ 2/x है, यहाँ पे 3/2 x क्यू, ये तो पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ 3/2 x पर पावर क्यू, ये x कहाँ है, ऊपर में है ना, इसे हम ऊपर में मानते हैं, तो ये x पे पावर 3, बट यहाँ पे ये जो वेरिएबल है यहाँ पे है, बट ये अपॉन में आ गया, ये तो अपॉन में नहीं है x पे पावर क्यू, तो इसलिए ये हमारा वेरिएबल होगा, बट यहाँ वेरिएबल अपॉन में आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया पोलिनोमियल में हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x² माइनस 6x पावर 7 एंड प्लस x पर पावर 8। तो ग्रेटेस्ट पावर देखना है तो कौन सा है, ये 8, तो इसका डिग्री हम यहीं पे मैं लिख देती हूँ, डिग्री इक्वल टू 8, हमें ओनली डिग्री लिखने हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 के साथ कुछ नहीं है, तो यानी कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, x पे पावर 0 इज इक्वल टू 0, तो 3 पे कुछ नहीं है तो यानी कि 0, और 2x यहाँ वेरिएबल दे रखा है तो इस पे पावर 1, तो ये हमारा 1 हो गया, तो इसकी डिग्री 1 हम लिख लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे है -2 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री सीधा आप याद रखिए ये 0। ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस x², तो इस पे 0 है, इस पे 2 है, तो इसकी डिग्री हमारा हो गया 2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 16 इज कंप्लीट एंड क्वेश्चन 17 इज राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ भी हमें डिग्री ही बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3x² माइनस 5xy² प्लस 7, हमें डिग्री बताना है और डिग्री ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत दे रखा है ना, इस तो यहाँ पे इसे आप जैसे, अच्छा इसमें हम डिग्री में ऑफ पोलिनोमियल में हमने क्या देखा है कि जो डिग्रीज हमारे किसमें असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, है ना, तो ये अगर आपका 2 है तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये 3 होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 है, क्वेश्चन रॉन्ग दिए हुआ है, तो 3x पर पावर क्यू माइनस 5x², सॉरी असेंडिंग में जाएगा ना, तो ये हमारा ये 2 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं तो ये 2 होंगे, एंड ये हमारा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर देखिए हर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ क्वेश्चन 2 7 8 असेंडिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ 2 और ये 3 हमारा है। ठीक है। तो इसकी डिग्री हमें लिखनी है, तो 3 क्या, ये ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी फॉर्म में हमें डिग्री ही देखना है, तो कौन सा बड़ा है, देखिए ये 4 ग्रेटेस्ट है, तो इसका डिग्री 4 हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए 3 एंड 5, तो इसकी डिग्री क्या है, ये हमारा इसका डिग्री ग्रेटेस्ट 5 है, तो इज इक्वल टू 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 18 इज, क्वेश्चन 18 स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 इज कांस्टेंट एंड y इज वेरिएबल,
देन 5y एंड 5 प्लस वाई आर वेरिएबल्स। तो एक बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू। 5 तो कांस्टेंट है ही और y वेरिएबल है, तो 5y दोनों मिलकर एक्सप्रेशन बन गए हमारे, तो ये भी सही है ना। ये वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी 5 प्लस वाई वेरिएबल्स हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट 7x हैज़ 2 टर्म्स 7 एंड x। अब देखिए यहाँ 2 टर्म्स, यहाँ तो एक ही टर्म है, तो ये हमारा फॉल्स है। यहाँ 2 टर्म्स कहा जा रहा है जबकि 7x सिंगल टर्म है, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 प्लस एक्स वाई इज अ ट्राइनोमियल। तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये देखिए 1 एंड 2 ही तो टर्म है, 2 टर्म को हम बाइनोमियल बोलते हैं, और यहाँ ट्राइनोमियल लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट 7a मल्टीप्लाई bc इज अ बाइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल में तो 2 टर्म चाहिए, तो ये 2 टर्म नहीं है। 2 टर्म क्या हो, कब बनेगा, जब प्लस माइनस में होंगे, डिवाइड में होंगे ना, ये मल्टीप्लाई में है। तो 7a मल्टीप्लाई bc, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 7abc, एक साथ लिखेंगे ना, जैसे ये 7abc, इसी को 7a मल्टीप्लाई bc लिखा गया है, इसी को हम 7ab मल्टीप्लाई c भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंगल टर्म है, तो ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा। क्लियर। फिफ्थ 7x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज अ पोलिनोमियल। तो हाँ, ये पोलिनोमियल होगा। ट्रू क्यों होगा ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए डिग्री क्या है, 3 2 1 0 है ना, 5 पे कुछ नहीं तो 0, तो ये किस में है, डिसेंडिंग। ये याद रखना, पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी या तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा या डिसेंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 1 0 ये किस में जा रहा है, डिसेंडिंग में, तो ये ट्रू होगा। दूसरा ये सब देखिए, ये वेरिएबल्स इसके साथ है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल होगा, तो ये हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x इज अ पोलिनोमियल। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि वेरिएबल जो है पोलिनोमियल में अपॉन में नहीं जाता है, और ये अपॉन में, तो ये हमारा फॉल्स। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इन माइनस 3xy इज माइनस 3। अब इसमें करा कि माइनस 3xy में x का कोएफिशिएंट माइनस 3, ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए x के की पूछा जा रहा है, तो x को छोड़ के हमारा क्या बच रहा है, माइनस 3y बच रहा है, और यहाँ ओनली माइनस 3 है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 5.1 कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।